और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों को समझाने में प्रशासन जुटा हुआ है और 647 वोट के गांव पीलीभीत में बहिष्कार हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टाइगर की दहशत से चुनाव बहिष्कार किया गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है और मंगतपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और साथ ही मतदान जरूर करें। लेकिन लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में टाइगर की ये दहशत है जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा दहशत में। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी बीच पीलीभीत के एक गांव में चुनाव का बहिष्कार हुआ है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसलपुर के बेतखेड़ा का ये मामला है जहां पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों से वोट करने का जो बहिष्कार लोग कर रहे थे, ऐसे में आपसी झड़प की स्थिति भी बनी तो लोगों ने वोट करने से इनकार कर दिया है, वोट का बहिष्कार किया है और इसके बाद में मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीलीभीत से जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बीसलपुर के बैतखेड़ा में लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। पोलिंग बूथ पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, लोगों ने वोट करने का बहिष्कार कर दिया है तो पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियां चला दी है। हालांकि कारण क्या रहा उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ में परवेज जुड़ गए हैं संवाददाता फोन लाइन पर। परवेज, बताइए आखिर ऐसी स्थिति कैसी हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीसलपुर के बैतखेड़ा में एक पोलिंग बूथ बना हुआ था जिसके पर एजेंट पोलिंग बूथ के पर मोबाइल लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसको वहां के स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के लोगों ने रोका और मना किया कि वो फोन लेके वहां पर ना जा पाए। इसको लेकर नाराजगी हो गई, वो वापस गया और अपने साथ 6-7-10 लोगों को फिर लेके वो बूथ के पर आ गया और हंगामा करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इसको लाठी मार के भगा दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य है और वोटिंग हो रही है, यानी कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ चुकी है और एक बार दोबारा से यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया परवेज आपका। और तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं और साथ ही संकेत मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आस्था कौशिक भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और सुनील प्रभात भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आस्था के पास सबसे पहले चलते हैं। आस्था, अभी तक जो वोट प्रतिशत सामने आया उसमें देखा गया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया है और अभी भी हम देख रहे हैं पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे, यानी कि कह सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है और तस्वीरें साफ बयान कर रही है अमनदीप। जो पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स के अंदर जो उत्साह है, किसी की शादी हो रही है लेकिन पहले वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, सीनियर सिटीजन है लेकिन अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाए, लोगों को प्रेरित की जाए, इसके लिए जोर पॉलिटिकल पार्टीज भी लगाती हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी लगाती हैं और न्यूज 18 भी यही अपील कर रहा है कि अपनी सेल्फी के साथ हमें अपना वोटिंग के बाद का पिक्चर भेजें, हम उसे स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये शुरुआती घंटे अमनदीप, ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो लगभग 25% या उससे ज्यादा ही वोटिंग अभी तक सामने आई है, जो निश्चित रूप से कहा जाएगा उत्साहित करने वाला आंकड़ा है। और आमतौर पर जो वोटिंग पैटर्न होता है उसमें देखा जाता है गर्मियों के दिनों में खासतौर पर कि शुरुआती जो 4-5 घंटे होते हैं उसमें जबरदस्त उत्साह नजर आता है और फिर बीच के जो 2-3 घंटे होते हैं पीक गर्मी या दोपहरी वाले, उसमें थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो नीचे जाता है और 4 बजे के बाद एक बार फिर से तेजी होती है और 7-8 बजे के बाद जब फाइनल डेटा आता है तो पता लगता है कि कितना मतदान हुआ है। लेकिन अभी तक के आंकड़े निश्चित रूप से उत्साहित करने वाले हैं।
और पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन 8 में से जो 4 सीटें थी वो बीजेपी के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास 2019 में 2 सीटें थी, लेकिन वो तस्वीर तब थी जब आरएलडी उनके साथ थी। इस बार आरएलडी भी एनडीए में है। बहुत कुछ बदला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी देर पहले आपने अमरोहा में भी सुना, उन्होंने कहा भी कि 2 शहजादे एक बार फिर से अपनी फिल्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्च से पहले ही फ्लॉप हो गई है। तो अलग अलग मंचों से संदेश दिया जा रहा है कि ये जो कांग्रेस और सपा का कॉम्बिनेशन है, जो मुद्दे बीजेपी ने खड़े किए हैं, उन जो विकास का एजेंडा है, जो सनातन आस्था का एजेंडा है, ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, 2 शहजादों की जोड़ी का कॉम्बिनेशन है, ये इस सब के खिलाफ है। अलग अलग मंचों से संदेश बीजेपी दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, वो गन्ना किसानों का मुद्दा यहाँ पर जिक्र कर रहा है। पश्चिमी यूपी में उनके पेमेंट का, उनके भुगतान का, महंगाई की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। लेकिन जनता है जो बड़ी तादाद में निकल रही है और वो ही आज सबका भविष्य ईवीएम में कैद कर देगी। बिल्कुल आस्था, ठीक कहा आपने कि इस बार समीकरण काफी ज्यादा बदला है, क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए के साथ में आ गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने हालांकि जनता के मुद्दों को सभी ने भुनाने की कोशिश की। अब किसका असर होता है ये तो 4 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप और कैसी तस्वीरें आपके आसपास? देखिए, मैं इस वक्त मुरादाबाद के बुद्धिपुरा इलाके में हूं और यहाँ के एक स्कूल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक महिला, आप वोट डाल के आ रही हैं, अपनी उंगली दिखा देंगे प्लीज। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील चेयर पर आई हैं, दिव्यांग हैं। क्या आपने तय कर रखा था कोई भी सूरत हो वोट जरूर डालना है? जी हाँ, मोदी जी को अपना वोट जरूर देना है। जब आप वोट करते हैं तो क्या सोच के दिमाग में देते हैं? हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जनता के लिए। आप इस स्थिति में हैं, बावजूद इसके भी आप आ रही हैं, विषम परिस्थितियों में, दिव्यांग हैं, आप जैसे जो लोग हैं या आम लोग भी जो हर तरह से स्वस्थ हैं, नहीं निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? वो गलत कर रहे हैं जो नहीं निकल रहे हैं, मोदी जी को वोट देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी व्यक्तिगत राय है कि ये नाम ले रही हैं और पार्टी के बारे में भी बोल रही हैं, लेकिन फिर भी इनका जोश जरूर देखने को मिलता है। दिव्यांग हैं, अपने परिवार समेत हैं। स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। और दिन का समय है, चूंकि जो महिलाएं हैं खासतौर से घरेलू घर के कुछ काम निपटा के भी वो लोग आ रहे हैं। आप लोगों ने वोट कर लिया ना, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अभी भी जो लोग नहीं निकले वोट के लिए? वो आए, जरूर आए, वोटिंग करें। घर में बैठने से क्या फायदा है, देश बढ़ेगा, उन्नति होएगी। तो आप लोग जब वोट करते हैं क्या दिमाग में रख के वोट करते हैं? कोई स्थानीय बिजली पानी सड़क का मुद्दा या कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा? सारे मुद्दे देखते हैं, सारे मुद्दे देखे जाते हैं। देखे जाते हैं।